हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। एक दिन आपका क्लास गैप हो गया था, है ना। उसके साथ हम क्या डाल दिए हैं, आपका जो सर के साथ विजिट किए थे शायद, उसको हम डाल दिए थे। तो आपका डेली बेसिस पे वीडियो आता रहेगा, डोंट वरी। आज हम चलेंगे सॉइल मैकेनिक्स के नेक्स्ट पार्ट पर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब एक दिन गैप होने से कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, आप लोग पीछे का देखते रहिएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर शुरू करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एंड एनालिसिस। टोटल पूरा नाम क्या है उसका, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालिसिस। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। अब समझिएगा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, हम सॉइल का साइज को पता करेंगे, है ना। क्या पता करेंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, नाम बड़ा सा है, लेकिन क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमको क्या करना है, पार्टिकल का साइज पता करना है। पार्टिकल के साइज के आधार पे हम कुछ एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले हम जान जाते हैं, समझ लेते हैं कि पार्टिकल के आधार पे सॉइल कितने प्रकार से बांटा गया है ना। पार्टिकल के आधार पे, यानी कितना बड़ा छोटा कण है या फिर बड़ा कण है, उसके आधार पे सॉइल को कितने भागों में बांटा गया, उसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यदि सॉइल का साइज और नेम, है ना, यदि सॉइल का साइज 300 mm से अधिक है तो उसे हम लोग कहते हैं बोल्डर। क्या कहेंगे, बोल्डर, ठीक है। 300 mm से लेकर के 80 mm तक तो उसे हम कहेंगे कोबल, है ना। 80 mm से 4.75 mm, है ना, 80 mm ही है, 80 mm से 4.75 mm है, तो इसे हम कहेंगे ग्रेवल। क्या है, ग्रेवल हो जाएगा। 4.75 mm से 75 माइक्रान तक है। माइक्रान का मतलब 0.075, माइक्रान का मतलब क्या हुआ, 10⁻³ mm। माइक्रान मतलब 10⁻³ mm, तो 75 माइक्रान तक है तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, सैंड। क्या कहेंगे, सैंड। और 75 माइक्रान से लेके 2 माइक्रान तक है तो उसे हम कहेंगे सिल्ट। क्या कहेंगे, सिल्ट। और लेस देन 2 माइक्रान तो उसे हम कहेंगे क्ले, है ना। तो पार्टिकल के साइज के आधार पे सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार के। लेकिन अब इसमें भी कई प्रकार के हैं, लेकिन उतना आपको नहीं जानना है। अब ग्रेवल को कई भागों में बांटा गया है ना। फिर सैंड भी कई भाग में होते हैं, लेकिन वो आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता वो। तो इन दोनों को यानी कोबल और बोल्डर को हम सॉइल में नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि भाई वो सॉइल ही क्या, जो इतना बड़ा हो वो सॉइल में नहीं, ये रॉक में आ जाता है, ठीक है। तो कोबल और बोल्डर को हम लोग जनरली सॉइल नहीं मानते हैं। तो मेरा पूरा इंटरेस्ट किस में रहेगा, आपका इन चारों में, यानी ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, इसमें। हम किसको आजकल एनालिसिस करेंगे, यानी वीडियो में किसको एनालिसिस करेंगे, ग्रेवल का, सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। अब समझिएगा, हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, दो आधार पे। एक होता है आपका सीव एनालिसिस। क्या होगा आपका, एक होता है आपका सीव एनालिसिस, दूसरा होता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्या होगा आपका, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। क्या करेंगे कि साइज कैसे ज्ञात करेंगे, हम पार्टिकल का साइज कैसे ज्ञात करेंगे, या साइज के आधार पर एनालिसिस कैसे करेंगे। पहला करेंगे हम सीव एनालिसिस, दूसरा क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब पहले सीव एनालिसिस को समझते हैं। सीव एनालिसिस में क्या करना है, मेरे पास एक चालनी रहेगा। आप सबके घर में चालनी होगा, आपके घर में या मेरे घर में, सबके घर में एक चालनी होगा। तो मेरे पास क्या रहेगा, एक चालनी रहेगा, है ना। देखिए, एक गोल सा चालनी रहेगा, इसमें एक नेट सिस्टम है ना, नेट बना रहेगा। ऐसा क्या बना रहेगा, नेट बना रहेगा। तो इस चालनी का हम क्या मेजर करेंगे, डायगोनल, है ना, विकर्ण मापेंगे। क्या मापेंगे, विकर्ण। और ये विकर्ण जितना mm का रहेगा उतने mm का हम चालनी कह देंगे। यानी यदि विकर्ण 80 mm का है तो हम कहेंगे 80 mm का चालनी है। यदि विकर्ण 20 mm का है तो हम कहेंगे 20 mm का चालनी है। अब विकर्ण क्यों, क्योंकि सॉइल पार्टिकल जब इसमें रहेगा तो कोई ज़रूरत थोड़ी कि ऐसा ही जाएगा या फिर ऐसा जाएगा। सॉइल पार्टिकल किसी न किसी तरह टेढ़ा
या तिरछा ऊपर नीचे किसी न होकर ये घुसना चाहेगा, यानी पार होना चाहेगा, पास होना चाहेगा चालनी को, तो मैक्सिमम कौन सा साइज मिलेगा, विकर्ण ही मिलेगा, है ना। ये वर्गाकार होता है, ठीक है, वर्गाकार होता है। तो विकर्ण को मेजर करेंगे और कहेंगे कि जितने mm का विकर्ण है उतने mm का चालनी का साइज कह देंगे। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब मेरे पास एक चालनी है, जब ऐसा बना दिए तो इसी को हम कैसा बना दिए, ऐसा बना दिए, ठीक है। तो ऐसा समझिए चालनी है, अब इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। अब इस चालनी में हम मान लेते हैं 100 ग्राम क्या डाल दिए, 100 ग्राम क्या डाल दिए, सॉइल। इस चालनी में 100 ग्राम सॉइल डाल देते हैं और मान लेते हैं ये चालनी कितने का है, 4.75 mm का। कितने mm का है, 4.75 mm का। तो आपको इतना तो पता हो गया होगा कि इसका विकर्ण कितने का है, 4.75 mm का। सॉइल डालने के बाद मान लेते हैं इसका 80 ग्राम क्या हो गया, पास हो गया भाई, 80 ग्राम पास हो गया, नीचे आ गया, 80 ग्राम पास हो गया और 20 ग्राम क्या हो गया, 20 ग्राम रिटेन हो गया, यानी रुक गया। यानी 80 ग्राम को क्या कहेंगे हम कि पास हो गया, पास हो गया यानी फाइन है। किससे फाइन है, 4.75 से छोटा है तभी तो पास हुआ है। 20 ग्राम क्या कहेंगे कि रिटेन कर गया, यानी रुक गया, यानी वो कोर्स है। किससे कोर्स है भाई, 4.75 से बड़ा पार्टिकल है तभी तुम्हारा रुक गया। अब लेकिन हम इस मिट्टी को, ये जो 100 ग्राम मिट्टी था, इसे कहेंगे क्या, कैसे कहेंगे कि हम देखेंगे कि जिस चालनी से 50% से ज़्यादा गिरा है कि 50% से ज़्यादा ऊपर है, शायद लैंग्वेज से न समझ आए। यानी हम देखेंगे कि देखिए जैसे कितना पास हुआ है, कितना परसेंट पास हुआ है, 80 100 है ना, तो कितना परसेंट पास हो गया, 80%, सीधे सीधे दिख रहा है ना। 80% क्या हो गया, पास हो गया है भाई, 100 है तो 80% पास हो गया, यानी 50% से ज़्यादा पास हो गया। तो हम कहेंगे कि ये पार्टिकल 4.75 से छोटा है। यानी ये कौन सा पार्टिकल है, देखिए 4.75 से छोटा यानी सैंड हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अब सैंड के बाद सिल्ट होगा, क्ले होगा, वो तो अलग अलग चालनी लगाने पे पता चलेगा। जैसे कि इसके नीचे और हम चालनी लगा दें 2 माइक्रोन का, इसको स्किप करते हैं, इसको 2 माइक्रोन का लगा दिए, 75 भी बीच में रहेगा, हम आपको समझाने के लिए। अब जो 2 माइक्रोन का चालनी लगाए, इससे कितना गिर गया समझिएगा, 2 माइक्रोन की चालनी से 60 ग्राम गिर गया। तो ओवरऑल जो हम डाले थे यहाँ 100 ग्राम, गिर कितना गया, 60 ग्राम, यानी 50% से अधिक गिरा है। किससे गिरा है, 2 माइक्रोन, यानी 2 माइक्रोन से भी छोटा है। तो ऊपर वाले को क्या कह देंगे कि ये जो मिट्टी है ना वो क्ले है। क्लियर हो रहा है। अब समझिएगा, आपके पास चालनी है, इस पे हम सॉइल डाले 100 ग्राम, कितना डाले, 100 ग्राम, और गिरा कितना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितना मान लीजिए 30 ग्राम गिर गया। लेकिन 70 ग्राम रिटेन हुआ है, 70 ग्राम क्या हुआ है, रिटेन हुआ है। किस पर, चालनी मान लेते हैं मेरा 4.75 mm का है। यानी हम कहेंगे कि इसमें पार्टिकल, इसके सारे के सारे पार्टिकल कितने mm के हैं, 4.75 mm से बड़ा, क्योंकि 50% से ज़्यादा क्या हुआ है, रिटेन हुआ है। तो हमको क्या देखना है कि 50% से ज़्यादा पास हो रहा है कि 50% से ज़्यादा आपका रिटेन हो रहा है, ठीक है। अब इसे हम क्या कहेंगे, 4.75 से बड़ा है तो कहेंगे ग्रेवल है, सिंपल सा है, क्या बोल देंगे उसको, ग्रेवल सॉइल है। इतना समझ आना चाहिए आपको कि पास हो रहा है या फिर रिटेन हो रहा है। इसके आधार पर हम सॉइल का क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर कहेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखे थे हम। अब समझिएगा, जितना भी सीव एनालिसिस करेंगे ना, वो कितने के लिए करेंगे, 80 mm से लेकर के 80 mm से लेकर के 75 माइक्रोन तक, 80 mm से लेकर के 75 माइक्रोन तक के सॉइल का क्या करेंगे हम, सीव एनालिसिस। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस 75 माइक्रोन से कम साइज के पार्टिकल का हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। यानी सिल्ट समझिए 75 माइक्रोन से कम सिल्ट होंगे और क्ले होंगे। तो ग्रेवल और सैंड के लिए सिंपल सा 80 से 4.75 mm तक, है ना, समझिएगा 80 mm से लेकर के 75 माइक्रोन तक। यानी ग्रेवल और सैंड के लिए हम लोग करेंगे सीव एनालिसिस, यानी चालनी से चालेंगे, और 75 माइक्रोन से छोटे के लिए हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस।
हम ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में रहेंगे, सीव एनालिसिस पे, ये ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब समझते हैं मिटाने वाला पता नहीं रोज गायब हो जाता है। ये तो इंजीनियर का गुण होता है ना, अच्छे से कुछ नहीं रखना, बस एक चीज़ को अच्छे से रखा जाता है संभाल के। इधर देखिएगा अब इधर देखिए, बात इतना समझ आ गया। सीव एनालिसिस करेंगे, सीव में हम चालनी से चालेंगे, चालनी का विकर्ण मेजर करेंगे और हम देखेंगे जब चालनी से चाल रहे हैं तो 50% ज़्यादा गिर रहा है कि 50% ज़्यादा रुक रहा है। गिर गया तो जितना गिरा, अब समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो सीव एनालिसिस है ना, सीव एनालिसिस, ठीक है, कहने का मतलब इस तरह समझिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में दो प्रकार से करते हैं, या फिर पार्टिकल साइज एनालिसिस लिख दीजिए, क्योंकि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस तो टॉपिक का नाम है। पार्टिकल साइज एनालिसिस कैसे करेंगे, दो प्रकार से। पहला होगा आपका सीव एनालिसिस और दूसरा होता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ना। सीव मतलब समझते हैं, चालनी। सी मतलब क्या हुआ, चालनी। अब चालनी चालनी थोड़ी चिल्लाएंगे, लगेगा जंगल से पकड़ के मास्टर आ गया। सीव एनालिसिस किसके लिए होता है, 80 mm से लेकर के 75 mm तक, 75 माइक्रोन तक। सेडिमेंटेशन लेस देन 75 माइक्रोन। ठीक है, अब जो सीव एनालिसिस होता है ना, दो प्रकार से होगा। सीव एनालिसिस कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से। पहले को हम लोग कहते हैं कोर्स, क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन्ड एनालिसिस, कोर्स ग्रेन्ड एनालिसिस। दूसरे कहेंगे फाइन ग्रेन्ड एनालिसिस। कोर्स सीव एनालिसिस लिखिए, ठीक है, कोर्स सीव एनालिसिस, और दूसरा हो जाएगा आपका फाइन सीव एनालिसिस। ठीक है, वेट ए मिनट, दिवाली आया ना तो घर का सफाई हुआ तो सब थोड़ा इधर उधर हुआ है। ठीक है, ऊपर से लग के गिर जा रहा है। अब समझिएगा, अब कोर्स सीव एनालिसिस और फाइन सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस दो प्रकार से। अब कोर्स सीव में क्या रखना है, अब समझिएगा, कोर्स सीव में इसे देखिएगा, सिर्फ ग्रेवल का 80 mm से लेकर के 4.75 mm तक, यानी सिर्फ हम कहते हैं ग्रेवल का एनालिसिस किस में करते हैं हम लोग, कोर्स एनालिसिस में। उसके बाद आएगा आपका 4.75 mm से लेकर के 75 माइक्रोन तक, यानी सैंड की बात करें, सैंड का एनालिसिस किस में करते हैं हम लोग, कहेंगे फाइन सीव एनालिसिस। क्या होगा आपका, फाइन सीव एनालिसिस, है ना। जब ग्रेवल को चालेंगे तो क्या कहेंगे, कोर्स सीव एनालिसिस, और जब सैंड को चालेंगे तो कहेंगे फाइन सीव एनालिसिस। अब समझिएगा, इसमें देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है, हम बता रहे हैं आपको। ये जो ये दिख रहा है ना, अब देखिए जो नीचे वाले दोनों हैं, इसे हम लोग कहते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल। समझिएगा, ऊपर से सॉइल मानते ही नहीं, ख़त्म करते हैं इसको। और ये दोनों ऊपर वाले, उसे हम लोग कहते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। अब समझिएगा, ऊपर वाले दोनों को क्या कहेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स में ग्रेवल भी आ जाएगा, सैंड भी आ जाएगा। बड़ी ध्यान समझिएगा, हम कहें आपसे कोर्स ग्रेन सॉइल कौन कौन होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर कोर्स ग्रेन सॉइल ग्रेवल होगा और सैंड होगा। हम आपसे पूछेंगे फाइन ग्रेन सॉइल कौन होते हैं, तो आप कहेंगे फाइन ग्रेन सॉइल सिल्ट होगा और क्ले होगा। हम कहेंगे कोर्स सीव एनालिसिस किसका करते हैं, तो कोर्स सीव एनालिसिस ग्रेवल सैंड नहीं कहना है, कोर्स सीव एनालिसिस सिर्फ ग्रेवल की करेंगे। ठीक हुआ, सही है ना, क्लियर बात है। कोर्स ग्रेन सॉइल दो प्रकार के, ग्रेवल सैंड को कोर्स ग्रेन कहेंगे, क्ले सिल्ट को फाइन ग्रेन कहेंगे। लेकिन जब सीव की बात आई तो इस कोर्स में भी कोर्स ग्रेन में जो सबसे मोटा है उसे कोर्स सीव एनालिसिस,
और जो सैंड है यानी इससे छोटा है उसे फाइन सीव एनालिसिस, तो है ना। तो कभी ये नहीं ये पूछ देगा कोर्स सीव एनालिसिस किसका करते हैं, तो ऐसा नहीं समझना है कि कोर्स ग्रेन सॉइल का कोर्स सीव एनालिसिस करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब समझते हैं कोर्स, जब कोर्स को चालेंगे ना हम ना तो कितना मिलेगा आपको, कोर्स को जब यानी कोर्स के चालने के लिए कितने नंबर चालने की आवश्यकता पड़ेगी, 4 नंबर। कितने नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर इसके लिए कितना, 7 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अब 4 नंबर का यूज कैसे करेंगे देखिएगा, 80 mm, ठीक है, 20 mm, 80 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm, ठीक है। यानी इतने चालनियों का यूज हम कहाँ करते हैं, कोर्स सीव एनालिसिस में। अब देखिए 4.75 से जैसे क्रॉस करेगा वो किस में आ जाएगा, सेंड में आ जाएगा, है ना। देखिए 4.75 से छोटा किस में आ जाएगा, सेंड में। तो अब सेंड में कितने 7, तो 7 करेंगे 1 mm, सॉरी 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, है ना। उसके बाद 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। 7 हुआ क्या, कुछ छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो कितने चालनियों का यूज़ करेंगे हम, 7 नंबर चालनी का। अब इसके आधार पर क्या करेंगे हम, देखिए इतना समझना ये तो बेसिक चीज़ था। अभी हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू ही नहीं किए, अभी क्या था, सिंपल सा आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था, कहिए किसका, पार्टिकल साइज का। अब हम जो मेजर शुरू करेंगे जिसमें आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, है ना, फिर आएगा फाइनेस मॉडुलस और ऐसे बहुत सारे कर्व आने हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक चीज़ समझना था। इसके आधार पर अब देखिए हम इसको बता दे रहे हैं, जो ग्रेवल होता है, यहाँ से मिटाते हैं, रुकिए देख लो कहाँ गया मिटाने वाला भाई, वेट ए मिनट। सब हाथ में लग देता है, सब उसमें लग जाएगा, इतना नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। हाथ में लगता है ना फिर कपड़े में लग जाता है, और इंजीनियर जानते कितना आलसी होता है, धुलना नहीं चाहता। अब समझिएगा हम क्या कह रहे थे कि ग्रेवल कितने होते हैं, ग्रेवल 80 mm से लेकर के 80 mm से लेकर के कितने में 4.75 mm, है ना। लेकिन समझिएगा ये क्या होते हैं आपके ग्रेवल, या इसी में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसी ग्रेवल में एक ग्रेवल 2 प्रकार का होगा, एक होगा आपका 80 mm से लेकर के 20 mm तक, कहाँ तक 20 mm, और दूसरा होगा आपका 20 mm से लेकर के 4.7 mm तक, है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, कोर्स ग्रेवल, इसे क्या कहेंगे, फाइन ग्रेवल, है ना। ये हो जाएगा आपका, देखिए ग्रेवल में भी कोर्स ग्रेवल, ये हो जाएगा आपका फाइन ग्रेवल, ठीक है। कोर्स ग्रेवल, फाइन, इसीलिए देखें ना चालनी कई रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेवल पता चल गया, ग्रेवल के लिए हम करेंगे 4 सीव, लेकिन ग्रेवल में भी कई ग्रेवल हैं, इसलिए हम कई चालनी का यूज हम करेंगे, ठीक है। अब सेंड में समझिएगा 4.75 mm से लेकर के होता है आपका 2 mm, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका 2 mm से लेकर के 425 माइक्रोन, ठीक है। और तीसरा क्या होगा आपका 425 माइक्रोन से लेकर जो वहाँ है 75 माइक्रोन, ठीक है। अब देखिए इसे हम कहेंगे कोर्स सेंड, और इसे कहेंगे हम लोग मीडियम सेंड, और इसे कहेंगे हम लोग फाइन सेंड। और देखिए सेंड 3 प्रकार से हो रहे हैं, तो देख रहे हैं 3 प्रकार से सेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 7 चालनी की आवश्यकता पड़ता है ना, क्योंकि वो आगे आप समझ जाएंगे। और कोर्स वाला यानी ग्रेवल देखिए 2 ही प्रकार के हैं, इसके लिए हमको सिर्फ 2 चालनी की आवश्यकता, मतलब कि 4 नंबर चालनी की आवश्यकता पड़ता है। इसको हम चलिए डिटेल लिख दे रहे हैं, ठीक है, यार आने दे रहे हैं, ठीक है, चलिए लिख दे रहे हैं। हम चाहते हैं थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, ठीक है, समझिएगा।
300 mm से बड़ा जो हो जाएगा उसे हम कहेंगे बोल्डर। इसको अच्छे से लिखिएगा। 300 mm से लेकर के 80 mm तक उसे हम कहेंगे कोबल, है ना। अब समझिएगा 80 mm से लेकर के 20 mm तक इसे हम कहेंगे फाइन ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, ठीक है। अब 20 mm से लेकर के 4.75 mm तक इसे कहेंगे हम लोग फाइन ग्रेवल। लेकिन ये दोनों क्या है, ग्रेवल ही है। ग्रेवल दो प्रकार का हो गया। और समझिएगा अब 4.75 mm से लेकर के 2 mm तक क्या है आपका कोर्स सैंड, ठीक है। 2 mm से लेकर के 425 माइक्रोन तक मीडियम सैंड, ठीक है। और 425 माइक्रोन से लेकर के 75 माइक्रोन तक होगा आपका फाइन सैंड। हम चाहते नहीं थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो, है ना, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत टिपिकल टॉपिक चल रहा है, थोड़ा भी इधर उधर होगा ना तो और दिक्कत हो जाएगा। इससे ये होता है दोनों आपके सैंड, ठीक, ये तीनों सैंड हो जाएंगे। उसके बाद 75 माइक्रोन से पता है आपको 2 माइक्रोन तक क्या होता है आपका सिल्ट, और 2 माइक्रोन से कम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्ले। अब समझिएगा ये जो ग्रेवल और सैंड होते हैं इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। इन दोनों को, और इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, है ना। तो आपका डिटेल जो क्लासिफिकेशन होता है ना इतने प्रकार से, किसके आधार पे, साइज के आधार पे। इन दोनों को आप जानते हैं, हम लोग सॉइल मानते ही नहीं है, मेनली इंटरेस्टेड इसमें हम हैं, तो इतना नोट करिए। उसके बाद हम क्या, अरे देखिए यहीं नीचे गिरा हुआ है मिटाने वाला, ठीक है, इतना नोट करिए। एक होता है ना कि पूरा दुनिया घूम लीजिए, सामान आपके पास ही पूरा इधर उधर ढूंढ रहे हैं, गिरा हुआ है, समझिएगा क्या हो जाएगा आपका, इतना नोट करिए। अब आएगा आपका मेन, ठीक है। तो उसके लिए ना हमको सारणी बनाना पड़ेगा। कैसा सारणी, चालनियों का, ठीक है, चालनियों का 11 नंबर चालनियों का सारणी बनाना पड़ेगा। 11 चालनी रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना पास हो गया, कितना रुका, फिर पास हुआ तो टोटल का कितना % पास हुआ, उसके आधार पर हम कुछ कर्व बनाएंगे। तो क्या होता है ना कि सारणी बनाएंगे, ये मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, तो इसको हम PDF से देख के अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम बना देंगे। उसके बाद समझिएगा कि उसको मतलब कि इतना कैलकुलेशन होता है कि बिना दिखे लिख ही नहीं पाएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना नहीं होता है, हम लोग इसलिए लिखेंगे कि इसकी हेल्प से आप कुछ कर्व को समझाना रहता है, इसलिए हम लोगों को लिखना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में लिखना नहीं पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ कर्व बनाना पड़ेगा। लेकिन कर्व हम लोग समझा रहे हैं, मतलब हम समझा रहे हैं, तो कर्व इसीलिए आप कब आपको समझ आएगा, जब आप सारणी अच्छे से समझे रहेंगे। तो पहले हम वीडियो को पॉज करेंगे और सारणी बना देंगे, उसके बाद आपको हम समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपको कर्व समझाएंगे तो आपको कर्व आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो सारणी बनाते हैं हम।